नमस्कार, मैं अमलेंद्र कुमार लोधी। जीवन क्या है? अक्सर हमें ऐसा लगता है कि जीवन हमारे अनुसार होता है या होना चाहिए। इसी बात के दो पहलू होते हैं। जब हम इस दुनिया में आते हैं तब अपने माँ बाप को चुनने का अधिकार हमें नहीं होता है। जब हमारी उत्पत्ति हो जाती है, हम जन्म ले लेते हैं, उसके बाद हमें पता लगता है कि ये हमारे माँ बाप हैं। उसी तरह से हम ये भी नहीं चुन सकते कि बहन, भाई, रिश्तेदार, नातेदार, चाचा, ताऊ, अन्य, इनको भी हम नहीं चुन सकते। हम ये नहीं कह सकते कि ये हमारी बहन नहीं हो सकती या ये हमारा भाई होना चाहिए। इसको चुनने का अधिकार हमारा नहीं है। फिर उसके बाद जब हम बड़े होते हैं तो ये सही है कि समाज में बहुत तेज़ी से परिवर्तन हुआ। कुछ लोग चुन लेते हैं, लेकिन खास करके भारतीय समाज में अभी भी पति एवं पत्नी अथवा जीवन साथी को चुनने का हमें अधिकार नहीं होता। कम से कम मुझे तो ये नहीं मालूम था विवाह से पूर्व कि मेरी पत्नी कौन होगी। तो हमें अपनी पत्नी, पति भी चुनने का अधिकार नहीं होता। ये जीवन है। अब इससे आगे चलते हैं। उससे पहले चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। लाइक, कमेंट और इस चैनल के कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिए कि आपको क्या लगता है कि आपके अनुसार जीवन क्या है। चलिए अब आगे चलते हैं। तो जैसा मैंने अभी कहा कि माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, रिश्तेदार, नातेदार, चाचा, ताऊ, इनको चुनने का अधिकार हमें नहीं है। ये हमें दिया जाता है। अब शादी हो गई तो सबसे महत्वपूर्ण, जिनके लिए हमें लगता है हम सब कुछ कर रहे हैं, संतान को भी हम नहीं चुन सकते। है ना मज़े की बात? लड़का होगा, बेटा होगा, बेटी होगी, दोनों होंगे या दोनों नहीं होंगे, ये चुनने का अधिकार हमें नहीं है। संतान होने के बाद हमको पता लगता है ये हमारी संतान है। ये जीवन है। उसके बाद मनुष्य के जीवन में शत्रु होते हैं, मित्र होते हैं। है तो आश्चर्य की बात ये, कुछ लोग कह सकते हैं कि वो मित्र चुनते हैं, लेकिन सामान्यतः ऐसा नहीं होता। क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिन्हें हम चाहते हैं कि वो हमारे मित्र हों, लेकिन वो मित्र नहीं बन पाते। और शत्रुओं को लेकर, शत्रुओं को तो हम चाहते ही नहीं हैं, लेकिन शत्रु हमारे जीवन में होते हैं। तो हम शत्रु भी नहीं चुन सकते, मित्र भी नहीं चुन सकते। है तो आश्चर्य, ये जीवन है। उसके बाद काम धंधा, बिजनेस, व्यापार, सर्विस, प्रायः इसको भी लेकर हम नहीं चुन सकते। हम कोशिश करते हैं, लेकिन अधिकतर मसलों में हम चुन नहीं पाते। हमको ये भी नहीं मालूम होता कि हमको कहाँ रहना होगा, हमारे पड़ोसी कौन से होंगे। पड़ोसियों को हम नहीं चुन सकते। और भगवान ना करे यदि पड़ोसी झगड़ालू हैं, लड़ाकू हैं, बिगड़ैल हैं, तो ये हमारे हाथ में नहीं होता। अब जब मैं इस बात को कह रहा हूँ तो उसी समय मन में एक बात बार बार आती है कि यदि ऐसा हम सोच लें तो जीवन कैसे बढ़ेगा, लोग काम कैसे करेंगे। इसलिए मैंने शुरू में कहा कि इसके दो पहलू हैं। दूसरा यही पहलू है जिससे भले ही भ्रम कहें, मिथ्या कहें, कुछ भी कहें, लेकिन ये तो होना ही चाहिए, नहीं तो जीवन कैसे बढ़ेगा। लेकिन जो जानकार लोग हैं, और यहीं से आध्यात्म की शुरुआत होती है, जो जानते हैं वो ये जान जाते हैं कि इसको ऐसे समझे जैसे कि ये किराए का घर है। जब आप किसी किराए के घर में रहते हैं तो जितने समय तक रहते हैं वो आपका अपना होता है। आप उसकी डेंटिंग कराते हैं, पेंटिंग कराते हैं, रेनोवेशन भी करा लेते हैं, लेकिन आप जानते हैं कि आपका नहीं है। ठीक वैसे ही जब हमें ये पता लग जाता है कि ये जीवन किराए के मकान की तरह से है, तो हम जीवन का सही आनंद ले पाते हैं।
तब हम अनावश्यक चीज़ों का संग्रह नहीं करते, केवल संग्रह नहीं करते, तब हम दूसरों की चीज़ों को झपटने का, छीनने का प्रयास नहीं करते, क्योंकि हमको मालूम है ये अस्थायी है। वहीं से जीवन जीने की शुरुआत होती है। अब नास्तिक और आस्तिक को लेकर, जो लोग नास्तिक हैं, ईश्वर को नहीं मानते, सत्ता को नहीं मानते, प्रकृति को नहीं मानते, वो कह सकते हैं ये एक प्रोसेस है। लेकिन यदि ये एक प्रोसेस है तो इसको हैंडल कौन कर रहा है, इसको मेंटेन कौन कर रहा है, इसको चला कौन रहा है? कोई तो है, कोई तो है जो निश्चित समय पर सूर्य निकल रहा है, सूर्य छुप रहा है, हवा चल रही है, बरसात होती है, जब होनी चाहिए प्रायः उस समय होती है, तो कोई तो हैंडल कर रहा है। ये जीवन विस्तृत क्षेत्र है। अब जो लोग समझ लेते हैं, जान लेते हैं, वो जीवन का आनंद ले लेते हैं। जो मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, इसको अमृत किशन अमल परमा ट्रस्ट अकिप्ट का जो फेसबुक पेज है, उससे जो लोग जुड़े हैं उसको पढ़ सकते हैं। यही सारा मैटर उसमें है। तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बताइए, आपकी नज़र में जीवन क्या है, जीवन को कैसे जिया जाए। है तो आश्चर्य, कुछ भी चुनने का अधिकार नहीं। फिर हमें लगता है चीज़ें हमारे अनुसार होनी चाहिए।